गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के बच्चे शराबबंदी में जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। बिना पैसे, बिना 500,000 रुपए दिए उनका छुटकारा नहीं है। और पुलिस को जब 500,000 रुपए की आवश्यकता होती है तो उन्हीं के घर जाती है। उनका क्या दोष है भाई? पढ़ने को अपना ध्येय बनाइए। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। आज इनकी क्या गलती है कि 15 साल से लोग लगे जा रहे हैं, 20 साल से लोग लगे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। निर्दलीय किसी की ख्वाहिश नहीं होती है, व्यवस्था होती है। निर्दलीय मेरी मजबूरी थी सुरसंड विधानसभा का नेतृत्व के लिए निर्णय लेना। ये आपने एक जनरेशन को पढ़ने नहीं दिया, वो करेंगे क्या? आगे बढ़ के वही चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, छीना छोड़ी करेंगे। इसकी आवाज कौन उठाएगा? सब कार्यकर्ता जी जान लगा के इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि हमारे पार्टी का सिंबल होगा, हमारे पार्टी का प्रत्याशी होगा, हमारे पार्टी का नेता होगा। विभिन्न दायित्वों में सुरसंड विधानसभा में काम करने का मौका मिला। मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बार आगाह किया, बहुत बार मिन्नतें की जनता की तरफ से, कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से कि एक बार यह विधानसभा जो है सो भाजपा के पक्ष में आना चाहिए ताकि भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा में है और अभी यहां पर कैप्टन प्रभात मिश्रा जो है निर्दलीय नामांकन करके पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हजारों समर्थकों के बीच में मौजूद है। लगातार जो है लोग यहां पे पहुंचते जा रहे हैं। इनके बस दर्शन मात्र के लिए, देखने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए सीधे इन्हीं से बातचीत करेंगे। आप निर्दलीय नामांकन करके पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, निर्दलीय क्यों? निर्दलीय किसी की ख्वाहिश नहीं होती है, व्यवस्था होती है। निर्दलीय मेरी मजबूरी थी सुरसंड विधानसभा का नेतृत्व के लिए निर्णय लेना। ये बहुत ही कठिन निर्णय था, बहुत आसान निर्णय नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में, सुरसंड विधानसभा के क्षेत्र में विगत 15 साल से सक्रिय हूँ। मेरे कुछ साथी हैं जो आपको बताएंगे कि 15 साल पहले भी मैंने उनके बीच काम किया था। सुरसंड विधानसभा में मैं सदस्यता प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, पन्ना प्रमुख प्रभारी, प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में विभिन्न दायित्वों में सुरसंड विधानसभा में काम करने का मौका मिला। मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बार आगाह किया, बहुत बार मिन्नतें की जनता की तरफ से, कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से कि एक बार यह विधानसभा जो है सो भाजपा के पक्ष में आना चाहिए ताकि भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो। सब कार्यकर्ता जी जान लगा के इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि हमारे पार्टी का सिंबल होगा, हमारे पार्टी का प्रत्याशी होगा, हमारे पार्टी का नेता होगा। आज इनकी क्या गलती है कि 15 साल से लोग लगे जा रहे हैं, 20 साल से लोग लगे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सुरसंड विधानसभा अति पिछड़ा विधानसभा है। मैंने पुपड़ी हाई स्कूल से पढ़ाई करके, यही पहले मैं डुमरा हाई स्कूल से पढ़ा, फिर पुपड़ी हाई स्कूल से पढ़ाई करके मैंने लंदन तक का सफर पूरा किया। लेकिन आज जो स्थिति है प्राथमिक और मध्य विद्यालय की, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी आपके दर्शक सुरसंड विधानसभा के हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। सारी राजनीति छोड़ के पढ़ने को अपना ध्येय बनाइए। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। सरकार ने जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षा का बंटाधार किया है उसको आप लोग भी उजागर नहीं करते हैं। सुरसंड विधानसभा की ये मौलिक आवश्यकता हो गई है। आप देखिए, विधानसभा सीमावर्ती विधानसभा है। सीमावर्ती विधानसभा होने के कारण बड़ी दिक्कतें हैं। शराब की तस्करी, एक आप लोग सब लोग जानते हैं कि शराबबंदी नाम वास्ते पूरे बिहार में है। अधिकारी क्या कर रहे हैं, थाना क्या कर रहा है, सिपाही क्या कर रहा है, और ज्यादातर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के बच्चे शराबबंदी में जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। बिना पैसे, बिना 500,000 रुपए दिए उनका छुटकारा नहीं है। और पुलिस को जब 500,000 रुपए की आवश्यकता होती है तो उन्हीं के घर जाती है। उनका क्या दोष है भाई? क्या दोष है? लोग पीने वाले पी ही रहे हैं, वो तो सप्लाई करने का काम करते हैं। और इसमें सारे नवयुवक युवा साथी हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं। ड्रग्स सीतामढ़ी सुरसंड विधानसभा में शुरू हो गया है। नेपाल के रास्ते से ड्रग्स आता है, सब लोग ड्रग्स लेते हैं। सुलेशन सूंघने का काम हमारे नवयुवक साथी कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? इसको इसकी आवाज कौन उठाएगा? देश का भविष्य है वो। बिल्कुल, युवा देश का भविष्य है। आप देखिए, आपको अगर किसी ने कोई हार्म किया, आपको क्षति पहुंचेगी। आपने एक जनरेशन को बर्बाद कर दिया। आपने एक जनरेशन को पढ़ने नहीं दिया, वो करेंगे क्या? आगे बढ़ के वही चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, छीना छोड़ी करेंगे। इसकी आवाज कौन उठाएगा? कौन उठाएगा इसकी आवाज? मैं आपके माध्यम से जनता मालिकों से पूछना चाहता हूं कि एक बार संगठित होकर अपने लिए आवाज उठाइए, अपनी आवाज बनिए, जनता के बीच चलिए कि मैं इस बार वोट करूंगा तो अपने लिए करूंगा।
आज पूरे दिन हम आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे, लगातार लोगों से बात कर रहे थे और लोगों का सीधा यही कहना था कि वो किसी पार्टी का सिंबल नहीं देख रहे हैं, इस बार प्रत्याशी देख रहे हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने लोगों पर? देखिए, लोगों में क्या है, लोगों के आंखों में एक आशा होती है, एक विश्वास लोगों के ऊपर जगह है कि हाँ चलिए, हमारे घर का एक कोई लड़का आके खड़ा हुआ है जो हमारा नेतृत्व कर सकता है। मैंने आपको कहा ना कि मैं इसी पुपरी हाई स्कूल से पढ़ के मैं लंदन तक का सफ़र किया। बड़ी बड़ी जो कंपनियां लोगों के सोच में भी नहीं है, मैं उस कंपनी में प्रबंधक और महाप्रबंधक के रूप में काम करके आया हूँ। तो अनुभव होने के बाद जब मैं देखा कि जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं का वहीं और उसके नीचे सुरसंड विधानसभा चला गया है, तो कुछ तो करने की आवश्यकता तो अपना भी मौलिक दायित्व होता है ना। इसी मौलिक दायित्व के तहत मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सुरसंड विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और लड़ूंगा तो पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा। जनता मालिकों को मैंने विश्वास दिलाया कि मैं आपका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपके दुख में सुख में कहीं भी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। आपने तमाम मुद्दे उठाए हैं। आपने कहा है कि पानी की समस्या है, बाढ़ आ जाती है, नशे की समस्या है, तमाम अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। स्कूल कॉलेज नहीं है। सबसे पहला काम कौन सा करेंगे जब आप चुन करके आएंगे? सबसे पहला काम जो अंचल कार्यालय, थाने में जो भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर लगाम तुरंत लगाया जा सकता है। मैंने कहा कि डिग्री कॉलेज नहीं है, ये एक दिन में नहीं बन सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार पे लगाम, अफसरशाही पे लगाम। जब नेता ठीक होगा, जब नेता को किसी से अपेक्षा नहीं होगी, तो अफसर भी अपना काम करते हैं। अफसर भी जनरली ईमानदार होते हैं। उनको बेईमानी का रास्ता तब चुनना पड़ता है जब उनके ऊपर अन्यथा दबाव होता है। ये कहने की बात नहीं है, आप सब लोग समझते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहला मेरा काम होगा घुसखोरी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। शराब की तस्करी में जहां तक संभव हो सके उस पर रोक लगाना। जितने हमारे अति पिछड़ा दलित महादलित के लोग इससे पीड़ित हुए हैं, जो थाने में बंद है, उसको अविलंब उसकी सिफारिश करके उसको किसी तरीके से जेल के बाहर निकलवाना। और उसके बाद दूसरा काम होगा कि डिग्री कॉलेज की वहाँ व्यवस्था करवाना। तीसरा काम होगा स्कूल में जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षक अगर नहीं पढ़ाने में हैं, उनको हाथ जोड़ के करना, या तो प्रशिक्षण ले लीजिए, नहीं तो आप दूसरा कोई व्यवसाय कर लीजिए। इस व्यवसाय में बच्चों का भविष्य मत बर्बाद कर दीजिए। आज देखिए, प्राइवेट स्कूल में 5-5 हजार रुपए एक बच्चे की ट्यूशन पे खर्च होता है। हमारी माताएं बहनें, आप पुपड़ी में चले जाइए, एक एक रूम का रूम लेके, गैस का छोटा सा चूल्हा लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगी हुई। हमारे समय में ये नहीं होता था। हम जब पढ़ते थे तो पुपड़ी हाई स्कूल में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। लेकिन आज पढ़ाई जो मौलिक आवश्यकता है उसी की समाप्ति हो रही है। उसको किसी तरीके से, ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता होगी 6 महीने के अंदर में जितने भी विद्यालय हैं, प्राथमिक और मध्य, खासकर इन विद्यालयों को मैं भ्रमण करके शिक्षा को समुचित करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा यह भी मानना है कि अगर अधिकारी के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा व्यवस्था खुद सुधर जाएगी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अगर समझते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, और समझते हैं कि शिक्षा व्यवस्था खराब है तो अपने इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार दें, ताकि आपके बच्चे भी इसमें पढ़ सके। आप भी पैसा बचाएं प्रभु, क्यों पैसा गंवा रहे हैं ट्यूशन और सरकारी स्कूलों में। देखिए, आप सुन रहे थे कैप्टन प्रभात मिश्रा सुरसंड से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आज नामांकन कर चुके हैं। इनका तमाम जो है अलग अलग मुद्दों पर कहना है कि सभी चीज़ों पर काम करेंगे, नशे के ऊपर काम करेंगे, डिग्री कॉलेज के ऊपर काम करेंगे, और जो तमाम मुद्दे हैं लोगों के बीच में उन सभी चीज़ों के ऊपर काम करना है इनको। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।